My dear students, my dear friends, and my dear teachers, today we are going to learn about a poem where the mind is without fear. It is written by world famous poet Rabindranath Tagore. He is a Bengali poet, he is an Indian poet, he is a man of genius. My dear friends, he was born in Bengal, in Calcutta. He did not go to school, but he was a genius in reality. My dear students, he won the world famous award, which is very prestigious, that is called the Nobel Prize. He was the first Indian to get this award, this prize. He was the first Asian to get this award in literature. बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत प्रतिभाशाली लेखक हैं. वो लेखक ही नहीं, एक प्ले राइट हैं, कहानीकार हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, उनके बहुत सारे नावल्स पे फिल्में बनी हैं, और वो एक बहुत बढ़िया पेंटर, डांसर, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे. रविंद्रनाथ टैगोर विश्व में अकेले ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे. जन गण मन, भारत का जो राष्ट्र गीत है, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है. नेशनल एंथम बांग्लादेश का उन्हीं द्वारा ही रचित है. तो आज हम उनकी ये कविता जो है पढ़ेंगे, ये पोइम पढ़ेंगे. ये पोइम जो है बच्चों, पोइम ना हो के एक प्रेयर ज़्यादा है, प्रार्थना है. आप भी प्रार्थना करते हो? क्या प्रार्थना करते हो? भगवान से क्या मांगते हो? जब भी हम मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, क्लास में फर्स्ट आ जाएं, 95% मार्क्स आ जाएं, डिग्री ले लें तो कोई अच्छी जॉब मिल जाए. हाँ जी, बच्चों के लिए सुख, अपने लिए सुख, बस अपने तक ही सीमित रहते हैं. लेकिन इस कविता में, जिसको एक प्रार्थना ही कहा जाए, कवि ने एक बुलंदियां छू ली हैं. उसने विश्व के लिए मांगा है. विश्व देव कुटुंबकम. ये जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान हो, सभी का हित हो, सभी जो है ज़िंदगी में तरक्की करे. यही इस कविता का सार है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि सर्वहित सर्वपला. हाँ जी. ऐसी कामनाओं के साथ जो है ये कविता लिखी गई है. कवि कामना करता है कि एक ऐसा देश हो, एक ऐसा स्वर्ग में स्थान हो जहाँ पर ये गुण होने चाहिए. I am reading this poem for you. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Here are the first 4 lines. Where the mind is without fear. एक ऐसा देश, एक ऐसा विश्व जहाँ पर कि किसी के मन में भय ना हो. Mind should be without fear. Phobic condition is very bad. Fear is a foe of fall. जो डर है वो दुश्मन है. Fear is a foe and it falls us. और ये हमें गिराता है. Fear grips us. Its claws cannot spare us. डरा हुआ आदमी सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में होता है. कहते हैं डर गया
सो मर गया। सो कवि क्या कहता है कि ऐसा देश, ऐसा विश्व जहाँ किसी भी तरह का कोई डर, कोई भय ना हो। View and head is held high। दूसरी कामना क्या है कि हर व्यक्ति का सिर फक्र से ऊंचा रहना चाहिए। हर आदमी को इज्जत मान होनी चाहिए। वो अपने आप में ये सोचे कि आई एम समथिंग, मेरी इस देश में, इस विश्व में कोई बुक्कत है, हैसियत है, मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा है। बच्चों, जब हर यूनिट में ये भावना आ जाए कि आई एम समथिंग, आई वांट टू बी समथिंग, मेरे जीवन में कुछ मेरा मूल्य है, तो वाकई वो देश, वो विश्व बहुत ही तरक्की करेगा। वेयर नॉलेज इज फ्री। तीसरा गुण क्या बता रहा है, क्या प्रार्थना भगवान से कर रहा है कि ऐसा देश बना भगवान कि जहाँ पे ज्ञान बांटा जाए मुफ्त में। इसके बेटे दो मीनिंग्स हम ले सकते हैं। नॉलेज फ्री कब होगी? जब हम अपने तंग ज्ञान को दूसरों पे ना थोपे हैं। एक तो उस हमारे कुछ विचारों की जो है सीमित दायरे हैं, उन सीमित दायरों में अपने बच्चों को ना रखें। नॉलेज इज फ्री। सेकंड, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस ना हो। फिनेंशियल तौर पे भी फ्री हो और बौद्धिकता की सीमित दायरों से भी परे हो, ऐसा ज्ञान। कई बार हमने देखा है कि कुछ जो विद्यालय हैं अपने ही धर्म के दायरे में रहकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सो ऐसा नहीं है। नॉलेज शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम ऑल द नैरो स्फीयर्स। वेयर नॉलेज इज फ्री। तो तीन बातें उसने की हैं। ए country without fear, a country without a knowledge, a country without knowledge for which a man is to pay something. थर्ड में कहा है कि head should be held high, हर आदमी में गरिमा हो, हर आदमी अपने आप को समाज का एक उच्च और एक माननीय नागरिक समझे। Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic wall. अगली लाइनों में कहता है कि संसार टूटा हुआ ना हो, बंटा हुआ ना हो। किसमें? समाज की और घरेलू दीवारों में। कहाँ से शुरू किया? दीवारें नहीं बननी चाहिए, दीवारें आदमी को बांटती हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल, वो भी तंग विचारधाराओं की, आपस में भाई भाई के घरों के बंटवारों के बाद जो दीवारें होती हैं, समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रथा के नाम पर, बिरादरी के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ऐसी दीवारें नहीं होनी चाहिए। ऐसा देश हो मेरा। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where words come out from the depth of truth, वाणी में सत्यता हो, वाणी सच के गहराइयों से आई हुई हो, कोई व्यक्ति सच बोलने से भय न खाए, ऐसा देश चाहिए, ऐसा विश्व चाहिए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। ये लाइन बहुत गंभीर है बच्चों, ये लाइन बहुत गंभीर मीनिंग लिए हुए है। Where tireless striving stretches its arms toward perfection। लोग मेहनत से कामयाब। छोटे शब्दों में हम यही कहें कि लोग मेहनत से
प्रवीणता की ओर जाएं, परफेक्शन की ओर जाएं, सख्त मेहनत से, टायरलेस, वो परिश्रम जिसमें आदमी थके ना। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं को खोल दे, टुवर्ड्स परफेक्शन, निपुणता की ओर। क्या? सख्त मेहनत। यहाँ पे बच्चों कवि का इशारा शायद अरिस्टोक्रेसी की तरफ है। राजा का बेटा राजकुमार का राज्याभिषेक, जहाँ पर पीढ़ीवाद काबिज ना हो। क्या चीज़? व्यक्ति जो है कब परफेक्ट हो किसी भी काम के लिए? जब वो सख्त मेहनत करे। कालना कर ले पंजाबी दे विच कहते हैं इसको, कि सख्त मेहनत घालना कर ले, संघर्ष करे ज़िंदगी में, और फिर उसको मुकाम मिले, फिर उसको परफेक्शन मिले। ये इसका मीनिंग है बच्चों। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, आदमी का चिंतन बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, एक नदी के बहती हुई नदी के समान हो। रीजन तर्क को कहते हैं, विचारधारा को कहते हैं, चिंतन को कहते हैं। वो साफ हो, क्लियर हो। और स्टीम शब्द इस्तेमाल किया, वो बहती हुई विचारधारा के समान हो। जो सोच, जो विचारधारा रुकी हुई हो, रुके हुए पानी की तरह, वो भी बदबू देनी शुरू कर देती है। आपके विचारधारा में, आपके चिंतन में नयापन होना चाहिए और नयापन जुड़ना चाहिए। यही ये कहता है। और ये जो चिंतन है कभी भी इट शुड नॉट लॉस्ट इन, ये खो नहीं जाना चाहिए आपकी पुरानी आदतों में, रीति रिवाजों में, पुरानी रिवायतों में। ये खो नहीं जाना चाहिए। कवि ने कहा ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। सारे नेगेटिव शब्द इस्तेमाल किए हैं। खौफनाक, ड्रेरी, डेजर्ट, रेगिस्तान जहाँ पानी नहीं मिलता, कुछ उगता नहीं है, प्रोडक्टिव जगह नहीं है। सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स होती हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक डेड हैबिट्स वो जिसको आप कभी बदल ना सको, जिन विचारों को कभी बदलने की आदत नहीं, उन विचारों को शमशान कहना चाहिए, डेड हैबिट्स। दूसरा ये है, डेड हैबिट्स का मतलब दोज हैबिट्स विच कैन हार्म यू वेरी मच। We can interpret it in both ways. Where the mind is led forward, in these lines, poet is praying to the gods. यह इच्छा करता है बाकी के लाइनों में कि ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसे देश की कामना करता हूँ जहाँ पे ऐसी आज़ादी आए, लोग ऐसे हों और दुनिया भी ऐसी हो। Where the mind is led forward by वो देश जहाँ पर लोग और लोगों के मन आपकी तरफ अग्रसर हों, आपकी तरफ जाएं। इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, आप उनका जो है लीडर हो, आप उनका जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दो, आगे बढ़ने के लिए संचालन करो। आप उनका, आप संचालक हो उनको आगे बढ़ने के लिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मीन्स योर्स इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और हमारे विचार भी हमेशा विकसित होने चाहिए, हमारे कर्म भी हमेशा विकसित होने चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसी जगह को उसने कहा है हेवन, ऐसी जगह को कहा है स्वर्गिक स्वतंत्रता, हेवन ऑफ फ्रीडम। इनटू माय हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, मेरे पिता, मेरे ईश्वर, मेरे वाहेगुरु, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को
जागृत करो। बच्चों, अवेकन्ड कंडीशन भी बहुत बड़ी कंडीशन होती है। अवेकनिंग इन माइंड, अवेकनिंग ऑफ सोल, अवेकनिंग ऑफ हार्ट। हाँ जी, जागरण अवस्था किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी परिवार के लिए, ये चेतना जो है, जो जागरण जो है, वो ये बहुत ज़रूरी है। और यही जो जागरण है व्यक्ति में, वही सही मायने में स्वतंत्रता लेके आता है। सही मायने में जो है आदमी को सही ढंग की ऊंचाइयां, बुलंदियां और ज़िंदगी में तरक्की बख्शता है। ये बहुत अच्छी पोइम थी, प्रेयर थी। देखो, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व के लिए, हर व्यक्ति के लिए कामना की है, और कितनी बढ़िया कामना की है। बच्चों, ये कविता मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी जो विश्व प्रसिद्ध कविता में से ली गई है, और उस किताब को जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और उस किताब का नाम है कविताओं का संग्रह बच्चों, गीतांजलि। और यहाँ मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि कवि की तकरीबन सभी कविताएं भगवान की इबादत ही हैं, खुदा की इबादत ही हैं, भगवान के लिए लिखी गई हैं। थैंक यू वेरी मच।